हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज एक सवाल के साथ उपस्थित हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वर्ष 2024 की परीक्षा में ये यूपी बोर्ड में एक साइड में आया था, जो कि मैं आज इसको करा रहा हूँ क्योंकि जब हमने आपसे वादा किया है कि 80 प्लस नंबर आपको दिलाना है तो दिलाना है, तो इसी को देखते हुए एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि इस सवाल के माध्यम से आप इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं यानी सवाल होते हैं वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है सवाल, यानी कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलॉम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलॉम है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कूलॉम यानी कि जो क्यू होता है यानी आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलॉम होता है। तो यानी कि क्यू बराबर दे रखा है, क्यू बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, दूसरा क्या है 3 × 10⁷, यानी इसको 1 कह दीजिए और इसको Q2 कह दीजिए। तो ये बेटा दे रखा है 10⁻⁷। ठीक है बेटा, यानी इस तरीके से Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है। इसका मात्रक लिख लीजिए कूलॉम, इसका भी कूलॉम। ठीक है बेटा, अब क्या कर रहा है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, यानी 30 सेंटीमीटर यानी r बराबर दूरी है इनके बीच की कितनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है बेटा, 30 सेंटीमीटर इसकी दूरी रखी हुई है। इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो मीटर में चेंज करने के लिए 3 × 10⁻² मीटर से इसको गुणा करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, उनके बीच कार्यरत कूलाम्य बल, कूलाम्य बल यानी कि कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, यानी F बराबर यानी कि ये वैल्यू निकल पा रहा है। क्या निकल रहा है बेटा, F बराबर ये वैल्यू निकल पा रहा है। तो आपने कूलाम का नियम पढ़ा भी होगा। आपने एक बार मैं बता देता हूं कि दो बिंदु आवेश के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था, उन्हीं के नाम पर इस नियम को हम कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है बेटा, देखो इस तरीके से आप देखने से जो फार्मूला हमारा आएगा वो F बराबर Q1, यानी इस तरीके से आप देख लीजिए 1/4 पाई F0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला लगेगा बेटा, क्या लगेगा 1/4 पाई F0 Q1 Q2/r²। तो इन सबका आप मान लगा देंगे। यहां से जब हम मान लगाएंगे, और आपने देखा भी है कि जो 1/4 पाई F0 का मान कितना होता है, आपको पता है बेटा 1/4 पाई F0 का मान जो होता है ये निश्चित होता है। ठीक है, 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9 कितना होता है बेटा, 9 × 10 की पावर 9 ये मान होता है। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, इन सब का मान लगा देंगे। इसका मान लगा देंगे 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा, गुणे Q1 का मान लगा दीजिए। Q1 कितना है आप देखना है, 3 × 2 × 10⁻⁷ गुणे, और ये कितना है Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। आप बटे में ले आइए, बटे में कितना है r² की वैल्यू लगा दीजिए 3 × 30 × 10⁻² मीटर। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर, यानी इतनी वैल्यू है। इसको हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, इतना आ गया। इसका जब आप मान लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं, जब आप रफ करेंगे तब ये आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटे, तो आप देख लीजिए, इसको जब हल करेंगे तो m बराबर, यानी कि आप देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा 9, 2 और 3, इसको आप लिख लीजिए पहले 9 × 2 × 3 गुणे, अब आप समझिए बेटा ये कितना है 10⁻⁷ और -8, ये -8 कितना होगा 10⁻14 हो गया, 10⁻14, ये कितना है 10 की पावर 9 और
ठीक है बेटा, बटे यानी कि कितना हो जाएगा ये -7 और -7 -14 हो जाएगा। और ये 10 की पावर 9, आप देख रहे हैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, या जब स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, 30 × 10 की घात -2 गुणे 30 × 10 की घात -2। ठीक है बेटा, इतना ही आएगा ना। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए। जब इसको काट लेंगे तो कितना होगा, 2 से काट देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो होगा। और 3 से जब इसे काटेंगे तो 3 दहाई 300 हो जाएगा, इतना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 9, यहाँ पे आप 9 रख दीजिए, 9 आ जाएगा ये बराबर में कितना 9 गुणे, अब देखो ये 9 बचा। अब ये 10 की पावर 9 है और ये -14 है, तो यानी कितना बचेगा, अब देखिए 9 5 14 होते हैं, तो यानी -5 बचेंगे, 10 की घात -5 बटे ये कितना है 15 × 10, इसको हम 15 × 10 कर लीजिए। ठीक है बेटा, यानी कि इतना 9 ही तो बचेगा। यहाँ पे 2 से 15 कट गया, 3 से 10 कट गया, 3 नहीं 30 होते हैं। अब क्या बचा, अब आप देखिए ये कितना है 10 की पावर -2 और -2, ये ऊपर जाके काय का हो जाएगा बेटा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 और -2 -4 हो गए, है ना। -4 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना मिलेगा 10 की पावर, ये -2 यानी कि कितना हो गया -4 ऊपर जाके +4। ठीक है, कितना हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, अब देख लो 5 और 4 कितने होते हैं 9, यानी 1 बच गया इसमें से, तो 9 और 1 9/15 गुणे 10 की घात कितना आएगा बेटा आंसर, आप देख लीजिए इसको। ठीक है बेटा, यानी कितना बचेगा -5 और ये +4 है तो -1 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 15 से 9 को भाग कर देंगे। 15 से 9 को जब भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी 15 एक पॉइंट आप लगा दीजिए यहाँ पे। जब आप इस पॉइंट लगा देंगे तो यानी कि 15 छक्का 90, 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में करेगा 6 बार में, 15 छक्का 90 यानी पॉइंट 6 आएगा ना। इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं, यानी कि कितना बेटा फिर से आप देख लीजिए, यानी 15 से जब इसको काटेंगे 15 और ये ऊपर 9 है और नीचे 15 है, तो एक 0 यहाँ पे लगा देंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा 0.6 × 10 - 1। ठीक है बेटे, कितना मिल गया, इतना मिल गया। ठीक है, और बटे में बेटा ये 10 चल भी रहा है, बटे में 10 है ये, और 10 को आप एक पावर ऊपर बना दीजिए तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 6 गुणा यानी -1 कितने हो गए -2 हो गए। और जब पॉइंट के लिए इधर खिसकाएंगे तो एक घात हमारी ऊपर पहुंच जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक घात ऊपर पहुंच जाएगी। तो यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो f बराबर कितना मिलेगा 6 गुणे 10 की घात, क्योंकि बेटा ये माइनस लगा हुआ है, इधर को जाएंगे तो माइनस का 1 और मिल जाएगा, तो -2 और -1 कितना हो गया -3 न्यूटन। इसका मान क्या होता है बेटा न्यूटन होता है, क्या होता है न्यूटन होता है। तो f का जो मान आएगा वो 6 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन आएगा। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से जितने भी आप सवाल आते हैं वो आप इसको हल कर सकते हैं, और इस पे आप एक बार इस फार्मूले पर आधारित जितने भी आपके सेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप सभी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब हल करेंगे तो आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितने भी सवाल इस टाइप के अगर आएंगे तो आपको बोर्ड में कोई भी कठिनाई नहीं लगेगी और आसानी से सवाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर सवालों के साथ फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, और जब हमने आपसे वादा किया है कि 80+ नंबर आपको दिलाना है तो दिलाना है। और इसी वीडियो के साथ मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।